दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके बीच फिर से आ गया हूं। आज का वीडियो हमारा ये रहने वाला है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और खड्डा ऐसा खोदो कि वहां पे निशान बन जाए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन सुना देता हूं। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं डी प्रो का ओनर दीनानाथ कुमार। मैं आपके बीच फिर से आ गया हूं, लेकिन दोस्त मुझे वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है दोस्त, क्योंकि मेरा बिजनेस भी है, मुझे बिजनेस भी चलाना होता है। बीच बीच में कभी आऊँगा फिर सिखाऊंगा। तो चलिए अब आगे आप सीखने के लिए रेडी रहिए और हमारा वीडियो कहीं मार्केट में मत देखिए, नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। तो जब आप रिलैक्स होके सोने जा रहे हैं ना, 10 मिनट देख लीजिए ना, ज़्यादा मत देखिए, सिर्फ 10 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए। आपका सपना चेंज कर दूंगा, ये मेरा वादा है। आपकी हर जरूरत पूरा हो जाएगी। अगर नहीं हुई ना तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए सीखने के लिए रेडी हो जाइए आप लोग। तो दोस्त, सबसे पहले हमारा सोचने का नजरिया सही होना चाहिए। अगर इस दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई जीव बना है ना, तो हम इंसान हैं। इंसान से बड़ा कोई है नहीं, है ना। तो हमें कुछ भी सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, निगेटिव कभी भी नहीं सोचना है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। तो कभी भी निगेटिव हमें नहीं सोचना चाहिए। जीवन का कड़वा सच तो ये भी है कि इस दुनिया में हम आए हैं अकेला, हमें जाना है अकेला। हमारे साथ कोई नहीं जाने वाला है। आप किसी भी काम को अगर करने जा रहे हैं तो पहले अकेला जाना पड़ेगा, तभी जाके आप टीम बड़ा कर सकते हैं। यस या नो। जीवन में भगवान हम सबको एक बार मौका देते हैं सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए, पर हम में से खाली 20% लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं, 80% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस जीवन का कड़वा सच तो ये भी है, हमें कमाने में बरसों निकल जाते हैं और हमें खत्म करने में कोई एक ऐसा टाइम आता है ना, जो एक ही बार में साफ हो जाता है। तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि हम बर्बाद हो गए। यही बोलते हैं ना कि हम बर्बाद हो गए। तो हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे कि जिसके वजह से हम बर्बाद हो जाएं? हमें गलत काम नहीं करना है, हमें लोगों के लिए अच्छा सोचना है, अपने परिवार के लिए अच्छा सोचना है, तभी हम आगे जाएंगे ना। तो दोस्त, मैं रील नहीं बना रहा हूं, मैं रियल बना रहा हूं। जो हमने अपने जिंदगी में सीखा है ना, वही चीज आपके सामने में पेश कर रहा हूं। इस दुनिया में नसीब वाले वो होते हैं जिनके सर पे माँ बाप का हाथ होता है।
उनसे बड़ा नसीब वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। दोस्त, हमने अपनी जिंदगी में ये तो चीजें जरूर सीखा है कि मुंह पे तारीफ करने वाले कतार में खड़े होते हैं, पीठ पीछे तारीफ करने वाला ही महान होता है। दोस्तों, इस दुनिया में मुंह पे तारीफ करने वाला हमने बहुत देखा है। जो हमारा पीठ पीछे तारीफ करे ना, वही हमारा अपना होता है। मेरा वीडियो छोटा सोच वाले के लिए नहीं है। मेरा वीडियो तो इस देश का राजा के लिए है। जो हमारे वीडियो को देखेंगे वही इस देश का राजा बनेंगे, उनको ही यह सिंहासन मिलेगी। हर आदमी को थोड़ी सिंहासन मिल जाएगा। हर आदमी काशी ही चला जाएगा तो मटकी कौन ढोएगा? तो मटकी ढोने वाला भी तो हमें चाहिए। सही बात है या गलत है? मेरा वीडियो छोटा सोच वाले के लिए नहीं है। मेरा वीडियो शेर दिल वाले देखेंगे, जिनका सपना बड़ा होगा वो देखेंगे मेरे वीडियो को। सब कोई काशी ही चला जाएगा तो हांडी कौन धोएगा? यस या नो? मेरा बात बुरा लगता होगा। अक्सर मीठे चीजों पे चींटियां और मक्खियां लगती है, करेले को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो दोस्त, मैं कड़वा जरूर हूं पर दिल का भोला हूं। मैं जो भी सिखाता हूं ना, आपको कड़वा बन के सिखाता हूं। आपको बुरा लगता है, मुझे पता है। आज आपको बुरा लग रहा है, कल आप ही बोलेंगे कि सही बोला है। देखिएगा, मुझे भरोसा है इस दुनिया में झूठा रिश्ता तो आपको बहुत मिल जाएंगे। निभाता वही है जो अपना होता है। दोस्त, आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आएंगे, लेकिन कभी भी उतार चढ़ाव आते ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जहां पे अपने सोच को बना रखे हैं वहां से हारना नहीं है, टूटना नहीं है। आप जिस दिन टूटेंगे ना, उस दिन आपका फैमिली टूट जाता है। डर के आगे जीत है। आप पहले गिरो। कोई भी सक्सेस हुआ है ना इस दुनिया में, पहले बहुत गिरा है, बहुत उसको ठोकरें खाना पड़ा है, तो जाके आज कामयाबी की सीढ़ी पे बैठा हुआ है। क्या आप नहीं बैठ सकते हैं? बताइए। सच बात तो यह भी है कि हम तन का उपवास तो रख लेते हैं और मन का कोई उपवास ही नहीं रहता है। हमें किसी को भी, एग्जाम्पल के दौर पे आज आपको मैं बता देता हूं, घर पे आप मेहमान बुला रहे हैं, अगर मेहमान को सम्मान के साथ नहीं रखते हैं अपने घर में, तो क्या उसकी बददुआ लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी ना जी। तो हमें उपवास तन का नहीं, मन का रखना है। जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आपके आवाज में दम होना चाहिए। धंधा तो जंगल में भी कर लेंगे। आवाज हमारा मीठा है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी आवाज ही सब कुछ कराता है। हम अगर आपके साथ मीठा बोलेंगे तो आप हमारे साथ कड़वा बोलिएगा? नहीं बोलिएगा ना। तो इसी प्रकार
आप कोई भी धंधा लेके बैठे हैं, उसमें मीठापन रखिए। आपकी आवाज़ में मीठापन है ना, कस्टमर आपके लिए कहीं से भी आएंगे। कस्टमर ही हमारे लक्ष्मी होते हैं, हमारा कस्टमर ही भगवान होते हैं, समझे। हमें पता है कि मेरा आवाज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, जीत हमेशा सच्चाई का होता है, बुराई को हमेशा हारना पड़ता है, समझे। इस दुनिया में उम्मीद वहीं रखिएगा जहां से आपका सपना पूरा हो जाए। गलत जगह पे उम्मीद मत रखिएगा। हम बहुत ठोकर खाए हुए इंसान हैं, हमने बहुत उम्मीद किया लोगों पे, लेकिन लोग हमें दगा दिए हैं, दगा दिए हैं। उम्मीद वहीं रखिएगा जहां से आपका सपना पूरा हो जाए। अगर आपके नसीब का होगा तो चल के आएगा, अगर नसीब में नहीं होगा ना तो लाख धन दौलत दबा के रखे हैं, उसको भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। कभी भी हमें अपनी औकात को नहीं भूलना है। हम जो थे उसको भी याद करना है, तभी जाके हमारे पास वो धन दौलत टिकेंगे। मालूम है ना, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, वो चुप्पा होता है, चुप्पा। जिसके ऊपर से सर घूम गया ना ऊपर वाले को, उसको बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता है। मैंने देखा है अपने आंखों से, रियल कहानी। बहुत बहुत लोगों का घमंड टूटा है मेरे आंखों के सामने। मांगना भी वहीं चाहिए जहां पे हमारी उम्मीद हो। जहां उम्मीद नहीं है ना, वहां हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से, वो हमारे अपने होते हैं, समझे। जीवन में आपको जिसने भी धोखा दिया है उसे दोबारा मौका मत दीजिएगा। मौका एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं। दोबारा मौका देंगे ना, वो आपको कभी भी बर्बाद कर देगा। धंधे में कोई दोस्ती नहीं होता है। अगर हमें धंधा चलाना है ना, कोई दोस्ती नहीं, दोस्ती रियल बनना पड़ता है, रियल। चाहे वो हमारे अपने हैं, चाहे वो पराए हैं, दोस्त तो ही होता है जो हमारे मंजिल तक लेके जाता है, उसको दोस्त बोलते हैं, समझे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से कितने आदमी के सर पे अपने माँ बाप का हाथ है? वो हमें कमेंट में लिख के बताइए, तब मुझे मजा आएगा वीडियो बनाने में, वरना नहीं आएगा। आज हमें कमेंट में लिख के बताना है कि कितने आदमी के सर पे माँ बाप का हाथ है। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ऊपर वाला भी उसको ही देता है जिनके सर पे माँ बाप का हाथ होता है, सबको नहीं देता है ऊपर वाला। जिसके सर पे माँ बाप का हाथ होता है ना, उसी को मिलता है इस दुनिया में
माँ बाप के बाद हम किसको ढूंढते हैं? गुरु ही ढूंढते हैं ना, कि हमारा गुरु अच्छा मिलेगा तो हमें अच्छा ज्ञान मिलेगा, इसलिए गुरु को ढूंढते हैं ना हम लोग। तो माँ बाप के बाद गुरु का ही नंबर होता है। समझे? इस दुनिया में कान भरने वाले आपको बहुत मिलेंगे। कान भरने वाले से आप दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कान भरने वाले कोई हमारे बाहर वाले नहीं होते हैं, हम उनको अच्छे से जानते हैं, वही हमारे कान भरते हैं। तो हमें मतलबी दोस्त को दूर ही रखना है, तभी हम कामयाब होएंगे। बाकी वो कामयाब होने देने वाले है नहीं। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, कहानी छोटी है लेकिन बहुत बड़ा घाव होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज मैं आपको बता देने वाला हूं, एक बोरा आलू के अंदर अगर एक भी आलू सड़ा हुआ निकल जाएगा ना, तो पूरा बोरा के आलू सड़ जाएगा। आपको विश्वास होगा? अगर विश्वास नहीं है तो एक बोरा आलू लेके आइए और एक आलू सड़ा हुआ बीच में डाल दीजिए, 5 दिन में सड़ा के बाहर कर देगा सबको। समझे? ध्यान से सीखिए, मैं कुछ सिखा रहा हूं अपने भारत माता के लिए। आप लोग किस्मत वाले हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं। मैं कभी भी वीडियो के माध्यम से ही आऊंगा आप लोगों के बीच में। मैं डायरेक्ट पब्लिक के बीच में नहीं जा सकता हूं। मैं आप लोगों को लाइव आऊंगा, लाइव सिखाऊंगा। कोई भी चीज अगर सिखाना हो ना आप लोगों को, सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। कभी भी आपको खामोश इंसान से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि खामोश का कोई नक्की नहीं होता है कब क्या कर देगा। बोलने वाला इंसान तो बोल के निकल जाता है, पर वो कुछ करता नहीं है। जो नहीं बोलता है ना, वही सब कुछ कर देता है, पर हम लोगों को मालूम नहीं चलता है। इस जीवन का कड़वा सच तो ये भी है कि दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है और दारू बेचने वाले के यहां पे लाइन लगती है। तो कभी भी गलत चीजों को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, अच्छे चीजों को क्यों नहीं बढ़ावा दे रहे हैं? आप तो समझ ही सकते हैं कि दूध से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हमारी मां पहले दूध ही पिलाती है, तब जाके हम इतना बड़े होते हैं। मालूम है ना आप लोगों को? मेरा आवाज आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे मालूम है, जब मेरा आवाज ये सोशल मीडिया इतना बड़ा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को कहां से आएगा? मुझे पता है सच्चाई की हमेशा जीत होती है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है। मुझे पता है आज नहीं तो कल आएगा आप लोगों को समझ में, ये मुझे भी पता है। बचपन में हमारे माँ बाप क्या करते हैं? हमारे सोच को छोटा कर देते हैं। हम वो माँ बाप से हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, अच्छा सिखाए। अपने बच्चों को गाली नहीं देना है, अपने बच्चों के सामने
गलत काम नहीं करना है। अगर हम अपने बच्चों के साथ जैसा करेंगे ना, वैसा ही हमारा बच्चा कल करने वाला है। जो आप खेती करोगे धान का, तो गेहूं थोड़ी ना काट लोगे, धान ही काटना पड़ेगा ना जी। दोस्त, हमारे काबिलियत पे शक मत कीजिए। हमें गिर के उठना आता है। हमारे काबिलियत पे शक मत कीजिए। हमें गिर के उठना आता है। हमें अच्छे तरीके से पता है। ये दुनिया है ना, दुनिया पूरा गोल है। इस दुनिया में हम जहां चाहेंगे ना, वहां पे सक्सेस हो जाएंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा सोच है। तो दोस्त, सच बात तो ये है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मेरा जो सपना था वो पूरा हो गया। मैं बड़ा खुश हूं। अगर आप लोगों की आगे भी मेरा जरूरत पड़े सीखने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है। सच बता रहा हूं, बहुत आगे लेके जाऊंगा। जय माता दी, जय माता दी।